कुछ चीज़ें जो है मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं कि यूके में ग्राउंड रियलिटीज़ किस तरह की चल रही हैं, क्या जो है इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर चला गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है और लोगों का ट्रेंड जो है वो ज़्यादातर जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और उस तरफ जा रहे हैं। लोग जो है यहाँ पे जो नर्सेज़ ऑलरेडी काम कर रहे थे वो भी छोड़ के जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे आपको 5 साल के बाद जो है इंडेफिनिट टू रिमेन इन यूके। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो है उन सबका थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरे चैनल 1000 के माइल से क्रॉस कर गया है और आप इसी तरह चैनल को देखते रहें और वीडियोस को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चलते हैं वीडियो की तरफ। हम वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि इज यूके स्टिल योर ड्रीम कंट्री के नहीं। मतलब आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, वीज़ा चेंजेस की बातें, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बातें, रिक्रूटमेंट स्लो हो गई है, रिक्रूटमेंट बंद हो गई है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वीज़ा के बारे में। जैसा कि आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि केरल का वीज़ा जो है, मतलब केरल का जो फैमिली वीज़ा है, डिपेंडेंट वीज़ा जिसको कहते थे, फैमिली वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा, वो 11 तारीख से बंद हो रहा है। उसके बाद जो है मतलब केरल खुद तो आ सकेगा लेकिन अपने डिपेंडेंट को या फैमिली को नहीं ला सकेंगे वो। उसके लिए जो है वो ये सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है 38,700, अगर इतनी सैलरी होगी तो आप जो है ना अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं, वरना नहीं ला सकते। लेकिन इस कैटेगरी में जो हेल्थ केयर में एज अ नर्स या एनएचएस में जो एज अ नर्स आए हैं वो फॉल नहीं करते हैं, वो अभी भी अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं 11 तारीख के बाद भी। लेकिन जो केरर हैं वो अपनी फैमिली को नहीं ला सकते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर ये है कि आप जैसे यहाँ पे 1 साल गुजार लेते हैं, आप हेल्थ केयर है, आप आपका बैकग्राउंड जो है नर्सिंग से रिलेटेड है, आप जो है एज अ केरर आए हुए हैं यहाँ पे 1 साल गुजार लेते हैं आप। वही अगर आपका एम्प्लॉयर जो है आपका रेफरेंस देने के लिए एग्री होता है तो फिर आप एनएमसी का प्रोसेस जो है करके तो अपना पिन ले सकते हैं। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप इस लिंक में जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं रिक्रूटमेंट की कि रिक्रूटमेंट जो है एनएचएस में बंद हो गई है या बहुत स्लो है, तो उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि जो है बहुत सारी रिक्रूटमेंट हुई है पिछले कुछ अरसे में और उसमें रिक्रूटमेंट से शॉर्टेज थोड़ी सी कम हुई है, इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि शॉर्टेज कम हुई है। उसके अलावा जो है मतलब आप जैसे अगर प्राइवेट में भी कोई कर रहे हैं, एजेंसी में लोग पहले काम करते थे, उनको इतनी ज़्यादा शिफ्टें मिलती थी, जो है हर कहीं से उनको ऑफर होती थी कि आप यहाँ पे शिफ्ट करो, यहाँ करो शिफ्ट। ये है कि अभी उनको भी इतनी ज़्यादा ऑफर नहीं हो रही है, शिफ्टें जो है मतलब कम हो गई हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो है नर्सिंग होम ने अपने स्टाफ रिक्रूट कर लिए हैं, एनएचएस वालों ने ज़्यादातर स्टाफ रिक्रूट कर लिए हैं, ओवरसीज नर्सेज बहुत ज़्यादा रिक्रूट हुए हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, रिक्रूटमेंट थोड़ी सी स्लो हो गई है। फिर जो है एंड ऑफ द ईयर है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी रिक्रूटमेंट स्लो है। फिर इसके अलावा जैसे अगर एनएचएस में पहले जो है आप जो बैंक एक्स्ट्रा बैंक करते थे वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट होती थी, आप किसी भी जगह जब भी आप डिसाइड करो कि आपने बैंक शिफ्ट करनी है तो आपको मिल जाती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है। जैसे अगर आप मैं अपनी ट्रस्ट की मिसाल देता हूँ तो उस ट्रस्ट में भी काफ़ी जो है बैंक शिफ्टें काफ़ी कम हुई हैं। बाकी भी जो लोग आपके जानने वाले हैं वो भी यही आपको बताएंगे कि जो है काफ़ी ज़्यादा शिफ्टें जो है बैंक शिफ्टें वो कम हुई हैं। लेकिन ये है कि रिक्रूटमेंट जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। रिक्रूटमेंट 2026 तक जो है इनका जो टारगेट है वो अचीव करना है उन्होंने, और ज़्यादा जो है वो मतलब रिक्रूटमेंट करेंगे एनएचएस में ओवरसीज से। लेकिन ये है कि थोड़ी सी रिक्रूटमेंट अभी स्लो एंड ऑफ द ईयर की वजह से भी हो रही है। अभी जैसे ही मार्च के बाद नया साल शुरू होगा तो उसमें हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो उसकी जो तीसरी रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे यूके में आए थे, ओवरसीज नर्सेज जो आए हैं, वो ज़्यादातर जो है कभी न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में मूव हो रहे हैं। मतलब हर किसी की अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, हर किसी की अपना अपना वो होता है, ड्रीम कंट्री होता है, और उसके हिसाब से जो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मूव हो रहे हैं। तो शॉर्टेज जो है अभी जो फिलहाल थोड़ी सी नज़र आ रही है कि शॉर्टेज नहीं है, लेकिन ये कि कुछ अरसे बाद ये दोबारा शॉर्टेज होगी और फिर रिक्रूटमेंट तेज़ होगी। अच्छा, फिर जो बात करते हैं जो कास्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, यूके में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है उसकी वजह से भी, और ये है कि आपको अगर अपना घर लेना है तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आप वीज़ा पे हैं तो ब्रेक्सिट के बाद जो है काफ़ी रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं। आपको मॉर्गेज लेने के लिए जो है कम से कम 2 से 3 साल का वीज़ा आपका होना चाहिए, और 10 से 15% तक आपको एडवांस देना पड़ता है। एडवांस देने के बाद फिर आप जो है अपना घर ले सकते हैं। जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो उसकी वजह से आपको
मंथली जो आपकी पेमेंट है वो भी बढ़ी है, और उसकी बढ़ने की वजह से रेंट भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। जैसे आप मिसाल ले लें कि पहले अगर किसी घर का जो है ना रेंट 750 था, तो अभी वो 1000 तक पहुंच गया। अभी यही पिछले 1-1.5 साल में जो है इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आई है और इतने ज़्यादा रेंट इंक्रीज हुए हैं। जब रेंट इंक्रीज हुए हैं तो डेफिनेट कास्ट ऑफ लिविंग पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब अच्छा, फिर कास्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं कि कास्ट ऑफ लिविंग जो है काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पे, रेंट इंक्रीज हो गए हैं, और उसके बाद जो है आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है। और जैसे जो ओवरसीज नर्स आते हैं उनकी बेसिक सैलरी जो होती है वो स्टार्टिंग होती है 27,700 समथिंग लेके, अगर वो जो है उसका मंथली हिसाब लगाते हैं तो कट कटा के 1800 से लेके 2000 के अराउंड आती है। और अगर आप ज़्यादा नाइट करते हैं तो 22 तक भी जाती है। ये है कि आपको ये कट कटा के सैलरी मिलती है। और आप चीप से चीप सिटी में भी चले जाएं, कम से कम जो रेंट है वो 600 से शुरू होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1000 तक का रेंट है। आप ये चीप सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, लंदन और ऑक्सफोर्ड और इस तरह की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे तो तकरीबन जो है 1800-1900 तक रेंट होता है। अगर आपने फैमिली रखनी है अपने साथ में, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम आपने घर लेना है तो उसका इतना रेंट है। अगर इसमें आप इंक्लूड कर लें बिजली और गैस का जो है वो मतलब 300-350 बिजली गैस का भी आ जाता है। उसके अलावा जो है काउंसिल टैक्स 150 से 200 काउंसिल टैक्स आ जाता है। ये जो चीज़ें हैं मैंने मोटी-मोटी बताई हैं। अभी अगर ग्रोसरी का उसमें ऐड करें तो ग्रोसरी आप समझ लें कि आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जो चीज़ 50 पाउंड में आती थी, अभी वही 100 पाउंड में आ रही है। तो कास्ट ऑफ लिविंग इस तरीके से बढ़ा है यहाँ पे। और सैलरीज जो है मतलब वही एनएचएस, पहले भी आपने शायद सुना होगा कि पिछले साल जो है नर्सेज ने स्ट्राइक की थी 150 ईयर्स के बाद। उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप इधर देख सकते हैं। और ये है कि अभी दोबारा जो है स्ट्राइक की बात हो रही है, सैलरी इंक्रीज होने की बात हो रही है कि भाई नर्सेज की सैलरी जो है रियल टाइम जो इन्फ्लेशन हुई है उसके हिसाब से नहीं बढ़ाई गई, तो रियल टाइम इन्फ्लेशन के हिसाब से आप नर्सेज की सैलरी बढ़ाएं। तो ये सब कवर करने के लिए आपको बैंक शिफ्ट लाजमी करने पड़ते हैं। अगर हफ्ते में आप एक बैंक शिफ्ट करते हैं तो वो 250 से लेके आपका 300 के अराउंड जो है ये इतना फिगर जो है आपको एक हफ्ते में एक बैंक शिफ्ट करने से आता है। 12 घंटे की अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपका इतना फिगर आता है, इतना अमाउंट जो है आपको आती है हफ्ते में। तो आपको हफ्ते में एक बैंक लाजमी करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से आते हैं कि यार हफ्ते में यहाँ पे 3 शिफ्टें होती हैं, आप जो है अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं साथ में आपका जो है एनएचएस में ट्रीटमेंट फ्री है, आपकी एजुकेशन फ्री है, और जो है ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट वो तो अपनी जगह पे हैं ही हैं। लेकिन ये है कि अगर आप एज अ ओवरसीज नर्स आते हैं, आपने फैमिली रखी हुई है, तो आपको काफ़ी जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है, वर्क हार्ड करना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो है मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं कि यूके में ग्राउंड रियलिटीज़ किस तरह की चल रही हैं, क्या जो है इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर चला गया है, कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, और लोगों का ट्रेंड जो है वो ज़्यादातर जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उस तरफ जा रहे हैं। लोग जो है यहाँ पे जो नर्सेज ऑलरेडी काम कर रहे थे वो भी छोड़ के जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे आपको 5 साल के बाद जो है इंडेफिनेट टू रिमेन इन यूके, उसके लिए जो है तो 3000 एक बंदे की वीज़ा फीस होती है। तो आप उसके हिसाब से लगा लें कि आपके अगर 4-5 बंदे हैं तो आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं। ये सब चीज़ों को देखने के बाद अगर आपका स्टिल यूके इज़ अ ड्रीम कंट्री, तो आप जो है उसके लिए आपको ओईटी करनी पड़ेगी। ओईटी करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कैसे 1 महीने में जो है ओईटी पास किया था। तो उसके बाद जो है आप अपना प्रोसेस यूके का कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, जैसे आपने यूके का प्रोसेस करना है, एनएमसी की जो है वो बनानी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, तो वो किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।